अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि सैरी के लिए मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि गूंदना वाले देखा मैंने कि फ्रिज में कि आटा नहीं था, तो मैंने गूंदा हुआ तो पहले मैं आटा गूंदने लग गई। तो मुझे याद है, मैंने कहा एक दो दिन से व्लॉग भी नहीं डाला, तो मैंने कहा आज क्यों ना साथ साथ आज ये भी काम कर लिया जाए, क्योंकि एक दो दिन से हम बहुत बिज़ी थे। सफाइयाँ कर रही थी मैं परसों, तो फिर वो कल भी टाइम नहीं लगा। फिर साथ ही देखा तो सालन भी बनने वाला था। मैंने कहा चलो ऐसे करती हूँ, घर में आलू पड़े हुए थे, पहले आटा गूंदा, फिर मैंने आलू बनाने लग गई। तो फिर रोटियां वगैरह बच्चों को उठाया, सैरी के लिए रोटियां वगैरह बनाने लग गई। तो रोटियां वगैरह बना के ऐसे ही बस वो परसों सफाइयाँ वगैरह करते रहे, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो उस दिन मेरे माइंड में नहीं आया ख्याल कि चलो आपसे भी शेयर कर लेते। तो फिर इसी चक्कर में उस दिन तो फिर मैंने परसों तो नहीं बनाया व्लॉग, कल भी नहीं बनाया, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? इस वक्त सब सैरी का ही ज़्यादातर तो सब कर सैरी में मसरूफ़ होते हैं। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये रमज़ान आता है, मेहमानों की तरह आके चला जाता है। नसीब होता है रमज़ान, तो सब इंशाल्लाह माशाल्लाह से इस वक्त सैरी कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा खैर खैरियत का रमज़ान गुज़रे। तो फिर हम लोगों ने की सैरी करके फिर उसके बाद फजर की अज़ान हो गई, तो फिर जैसे नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर बात है सुबह के टाइम तो टाइम मिल जाता है, फिर बंदा सारा दिन देखता रहता है ये कर वो कर के चक्कर में तो टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम होता है कि चलो बंदा कुरान पाक पढ़ ले। तो बाद में तो फिर ज़िंदगी के वही काम जो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। कोशिश तो मेरी होती है कि जब मुझे सारे दिन में जब भी फारिग टाइम मिले मैं पढ़ लूँ, ताकि वैसे भी रमज़ान में मेरे बेटे का ख़त्म भी आता है। रमज़ान में तो वैसे भी ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। फिर कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग हुई तो थोड़ी देर रेस्ट की, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा, और बच्चों को स्कूल भेज कर तो मैं मशीन के आगे बैठ गई, क्योंकि सफाई वगैरह आजकल मैं नहीं कर रही, वो मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि वो आजकल पढ़ाई से ज़रा फार फ्री हुई है एग्ज़ाम दे के, तो सफाइयाँ वगैरह वही करती है, डस्टिंग वगैरह। तो मैं इसलिए बच्चों को स्कूल भेज के तो बैठ गई मशीन के आगे। तो मैंने कहा कुछ मैं आपको बताया था मैं बट्टे सिलाई करती हूँ, तो मैं साथ ना कपड़े भी सिलाई करती हूँ। तो ऐसे जैसे घरों के सिंपल सूट हर तरह के यानी कि सिलाई करती हूँ कपड़े। तो वो फिर मैंने कहा आज दुपट्टे नहीं थे, तो मैंने सोचा चले आज ये कपड़े वगैरह सिलाई कर ली जाए। वैसे भी रमज़ान में माशाल्लाह से रमज़ान अब ख़त्म होने वाला हो गया है, कुछ दिन रह गए हैं ईद में। तो फिर मैंने कहा जिनके कपड़े हैं वो भी साथ साथ फिर ये भी काम निकालूँ। फिर ये मेरा ऐसे कपड़े वगैरह सिलाई करती रही। और आप लोगों की कैसी रूटीन चलती है? आज मैंने सोचा आपके साथ रूटीन ही शेयर की जाए। रमज़ान है और हर बंदा ही आजकल मसरूफ़ होता है, मसरूफियत ही इतनी है। तो दरमियान में फिर मेरी बहन का फ़ोन भी आ गया था, छोटी बहन का। फिर वो मैंने बात करी की उससे थोड़ी देर। उसके बाद इसी तरह मेरा काफ़ी टाइम सिलाई में गुजर गया। तो कपड़े सिलाई करते करते ही ऐसे मतलब मगरिब के टाइम करीब पहुंच गए। ये देखिए मैं आप सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें अगर सीखना चाहें तो मैं इसका सिलाई का तकरीबन व्लॉग भी डाल सकती हूँ कि पूरा प्रॉपर तरीका भी कटिंग का सिलाई का। अगर आप किसी को अगर सीखना हो तो मुझे कमेंट में बताए कि मैं फिर उस चीज़ का आपको कटिंग या सिलाई में अगर किसी को हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं वो भी बता सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये भी बड़ा शुक्र है कि इंसान को सिलाई मेरे ख्याल में हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपना सूट हो मिनट में जल्दी से बंदा सी लेता है। एमरजेंसी भी कहीं जाना हो तो बंदा जल्दी से सूट सी के पहन लेता है, लेकिन अगर किसी को दियो हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। कपड़े सिलाई कोई देता है जब टाइम से, कोई नहीं देता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने वैसे कभी किसी को लेट कपड़े नहीं दिए वादा करके। तो लेकिन फिर भी मतलब किसी से सिलवाने से ये है कि पैसे भी लगते हैं, उतने में और आ जाता है। सिलाई सीखनी चाहिए इंसान को, हर एक को आनी चाहिए। तो अब मेरी बेटी फ़ारुक हुई है, वो भी बल्कि कह रही थी कि मैंने सिलाई सीखनी है।
तो अच्छी बात है, सीखनी चाहिए। बल्कि बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा हमारे कपड़े भी सिलाई करने हैं, तो मैंने कहा हाँ आपके तो एंड पे भी सी लेंगे, लास्ट पे पहले लोग दूसरों के सिल लें। तो फिर ये मेरे ना घर के पास ही रोड भी है, तो इसलिए ट्रैफिक की आवाज़ भी आती है, इसलिए मैं माजर ख्वाह कि वो आती है ट्रैफिक की आवाज़, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा। तो अगर कोई मिस्टेक लगे तो मुझे कमेंट में बताया करें कि कोई गलती हो जाए तो, कि यहाँ से वीडियो सही नहीं बनी या कुछ भी अगर आपको लगे तो। जी ये देखें मैं लेस लगा रही हूँ, इसको ना मैं अंडर करके लगाऊंगी ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। तो ये जैसे घुम तरीके से लगाते हैं ना, उस तरह ये मैंने देखे कपड़ा अंदर की तरफ भी कपड़ा लगाया ताकि लेस जो है ना ऐसे, अब ऐसे ही लगाई जाती है लेस, क्योंकि वैसे सिंपल तरीके से अच्छी भी नहीं लगती, इस तरह कैसे ज़रा कवर भी हो जाती है और अच्छी भी सफाई भी बहुत आती है, नीटनेस भी ना। अभी कपड़ा भी ऐसा है ना तो आयरन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इस तरह लग रहा है जैसे चुनर चुनर। जी तो और आप सब लोग क्या कर रहे हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों की क्या मसरूफियत है, और कोई अगर किसी को कोई आइडिया आए तो वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और अगर आप मुझे मेरी वीडियो दोबारा देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सब लोगों को यही नसीहत करूँगी कि इंसान को अपने औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, और औलाद जो है ऐसी चीज़ है कि औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर किसी को चाहिए कि औलाद नेक हो, इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला सबकी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भी मेरी वीडियो